हेलो एवरीबडी। एज डिस्कस्ड इन द लास्ट पार्ट और द लास्ट वीडियो, हम लोगों ने एक बेस तैयार कर लिया था कि हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को किस तरीके से एवेलुएट करेंगे या हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की क्यों ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले हम जो हमारा बेस लेके चल रहे थे वो हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जिनको कि आपकी जो पुरानी इक्वेशंस जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे बेस्ड थी, देवर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, वो इक्वेशंस उनके रिजल्ट्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी या उनके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। द एक्सपेरिमेंट्स वर माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट, डबल स्टार एक्सपेरिमेंट एंड मैनी ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, जिनके रिजल्ट्स आपकी हम कह सकते हैं कि गैलीलियन इक्वेशंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। दे वर अनसक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट्स, तो दैट्स वाई वी नीडेड सम अदर इक्वेशंस। तो आइंस्टीन ने क्या करा, आइंस्टीन ने ये माना कि अगर मैं ये मान लेता हूँ कि जो आपकी लाइट वेलोसिटी है वो आपकी फ्रेम टू फ्रेम वेरी नहीं करती है, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो अगर हम ये थ्योरी मान के चलते हैं तो हम उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर मैं ये नहीं मान के चलता हूँ तो मेरी जो चीज़ें हैं वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। तो दैट्स वाई आइंस्टीन ने क्या करा, आइंस्टीन ने नई इक्वेशंस इवेलुएट करी जो कि फर्दर नेम्ड एज लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। पर उन इक्वेशंस को पे आने से पहले कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स बनाए गए जिन्हें हमने बोला था बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों कहते हैं। मैं दोबारा इसको आपको एक बार बोल देती हूँ या एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, पूरा नहीं बताऊँगी मैं। बट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस वजह से कहते हैं क्योंकि दे वर कन्फाइंड टू ओनली इनर्शियल फ्रेम्स और ओनली टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम उनको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्पेशल वर्ड इसलिए दिया गया क्योंकि दे वर कन्फाइंड टू इनर्शियल फ्रेम्स ओनली। तो उससे दो आपके पोस्टुलेट्स आए, दो बेसिक चीज़ें आई जिनको मानते हुए हमने आगे हमारी चीज़ों को इवेलुएट करा। तो जो पहली चीज़ हमने निकाली थी या आइंस्टीन ने जनरेट करी थी, दे वर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ पढ़ेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो में वो पार्ट कंप्लीट ना हो पाए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। तो हियर वी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो व्हाट इट सेज, Lorentz transformation equations, it says Einstein postulate of constant velocity of light in all inertial frames is not consistent with the results obtained from Galilean transformations, and new transformation laws called Lorentz transformation equations took their place। मतलब जो आपके ये जो रिजल्ट्स आ रहे थे माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट से, डबल स्टार एक्सपेरिमेंट से और वेरियस अदर ऑप्टिकल फिनोमिनास, उनके जो रिजल्ट्स थे हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे गैलीलियन इक्वेशन से, या अगर हम ये कंसेप्ट मान के चल रहे थे कि हमारी जो वेलोसिटी है इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। किसकी वेलोसिटी? लाइट की वेलोसिटी। अगर मैं उसको बेस मानते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी तो गैलीलियन जो इक्वेशंस थी वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या इस चीज़ को मॉडिफाई करा गया आइंस्टीन के द्वारा बाय इवेलुएटिंग न्यू इक्वेशंस विच टुक place या take place of Galilean equations and they were known as Lorentz transformation equations। तो Lorentz transformation equations को एवेलुएट करने के लिए सबसे पहले आइंस्टीन ने क्या करा, दो फ्रेम्स उसने इमेजिन करे, दो फ्रेम्स उसने एज्यूम करे, और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं यहाँ पे हम दो फ्रेम्स लेके चल रहे हैं। एक को मैं नाम दे रही हूँ एस और एक को नाम दे रही हूँ मैं एस डैश। अब इन दोनों फ्रेम्स में हमने क्या चीज़ कंसिडर करी है, सबसे पहले एस फ्रेम में भी आपकी तीन एक्सिस है, one is x axis, other is y axis and last is z axis, x axis, y axis and z axis। Similarly s dash frame है, उसकी भी तीन एक्सिस है, x dash, y dash and z dash axis। अब ये जो 6 एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, 3 for s and 3 for s dash, ये तीनों जो एक्सिस है s की, x y z, इनको नेम दिया गया ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट एक्सिस। सिमिलरली x डैश, y डैश और z डैश को भी हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। अब y इट इज़ नेम्ड एज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनको ये नाम इस वजह से दिया जा रहा है क्योंकि जो ऑर्थोगोनल वर्ड है वो आपका यहाँ से आया है कि जब आपकी जो एक्सिस होती हैं वो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं या वो परपेंडिकुलर होती हैं, वन एंड द सेम थिंग। हम 90 डिग्री कह रहे हैं या हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं, जब इस तरीके का आपको एनवायरनमेंट दिखता है या इस तरीके से एक्सिस आपकी होती हैं तो उनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे जो एस और एस डैश जो फ्रेम ले रहे हैं उनकी जो हम एक्सिस की बात कर रहे हैं वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। दैट्स वाई हम इनको कह रहे हैं ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट एक्सिस।
दूसरी चीज़ हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आपका एस डैश फ्रेम है उसको मैं मूविंग अगर मैं मानती हूँ तो मैं ये मान के यहाँ पे माना जा रहा है कि जो एस डैश फ्रेम है वो एस फ्रेम के करस्पॉन्डिंग क्या कर रहा है, कांस्टेंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि कंसिडर 2 इनर्शियल फ्रेम्स। हमने 2 इनर्शियल फ्रेम्स माने। इनर्शियल क्यों माने, क्योंकि हमने जो चीज़ें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अंडर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात जब हम करते हैं तो वी जस्ट टॉक अबाउट इनर्शियल फ्रेम्स, क्योंकि स्पेशल थ्योरी को स्पेशल इसी वजह से बोला गया है क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम्स के लिए दी गई थी। तो कंसिडर 2 इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। हमने 2 इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस माने, एक को मैंने नेम दिया है एस एंड अदर इज नेम्ड एज एस डैश विद ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू ईच अदर। और ये दोनों जो फ्रेम्स हैं वो एक दूसरे के हम मान के चल रहे हैं पैरेलल है, जो कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। The frame S dash is moving with a uniform velocity v with respect to s along the x direction। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो एस डैश फ्रेम है वो मैं करस्पॉन्डिंग टू एस फ्रेम आपका v कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और एस डैश फ्रेम आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है एंड एस डैश इज मूविंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। Let x, y, z and x dash, y dash and z dash be the coordinates of a point P as observed in the two frames respectively। अब मैंने एक ऑब्जर्विंग पॉइंट लिया है जहाँ से मैं चीज़ों को देखूंगी, ऑब्जर्व करूंगी, तो डेफिनेटली P के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रही हूँ तो देयर विल बी 3 कोऑर्डिनेट्स। तो मैं जो कोऑर्डिनेट्स दे रही हूँ वो मैं दे रही हूँ x, y, z करस्पॉन्डिंग टू s फ्रेम एंड x डैश, y डैश, z डैश करस्पॉन्डिंग टू s डैश फ्रेम। t, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर टाइम t पे इन चीज़ों को डिस्कस कर रही हूँ तो t आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट यहाँ पे माना जा सकता है। ठीक है, तो x, y, z एंड t एंड x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश। ठीक है, let us suppose the two frames of reference coincide at t is equals to t dash is equals to 0। अगर मैं ये मानूँ कि जब 0 टाइम है, जब चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई हैं, ठीक है, तब ये दोनों फ्रेम आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे है। बाद में हमने देखा कि पैरेलल करते हुए ये आपके एस डैश फ्रेम जो है वो एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करेगा। तो इनिशियली हम ये मान के चल रहे हैं कि एस और एस डैश आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं टाइम t और t डैश इज इक्वल्स टू 0 पे। तो ये सारी आपकी इनिशियल कंडीशंस हैं, इनको मानते हुए आगे हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को डराइव करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन इक्वेशंस को डराइव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।